अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आफ्ताब अहमद, योर फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव को। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वेव्स को और टाइप ऑफ वेव्स हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स एंड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को। तो हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन में देखिए, बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स इनटू सेम मीडियम बाय स्ट्राइकिंग अदर मीडियम सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अच्छा डेफिनेशन से हम देखते हैं कि डेफिनेशन से हमें क्या ज़्यादा हो रहा है, फिर यह डेफिनेशन हमें क्या बता रही है। बाउंसिंग बैक ऑफ मीडियम इनटू सेम मीडियम, यानी कि वेव्स का बाउंस बैक होना सेम मीडियम में बाय स्ट्राइकिंग अदर मीडियम, यानी कि दूसरे मीडियम से स्ट्राइक करने के बाद वो अपने सेम जो उसका मीडियम था उस सेम मीडियम में वापस आ जाए, इसका रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे कि फॉर सपोज अगर हम एक बॉल की एग्जांपल ले लें, हम बॉल को दीवार में हिट करते हैं, हिट करने के बाद यानी कि वो स्ट्राइक होता है, स्ट्राइक करने के बाद वो बॉल बाउंस बैक होकर वापसी आ जाती है। तो ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, रिफ्लेक्शन को हम समझने की कोशिश करेंगे कि फॉर सपोज ये हमारे पास कोई सरफेस है जिस पे हम लाइट फॉल करवा रहे हैं। ये हमारी लाइट फॉल हुई, ये लाइट सरफेस से हिट करने के बाद वो अगेन बाउंस बैक हो गई, यानी कि वो बैक होगी सेम मीडियम में। अगर हम इसको नाम दे दें रेड मीडियम का, तो ये वाली हमारी जो एक लाइट वेव थी वो इस सरफेस से हिट करने के बाद अगेन बाउंस बैक हो गए उसी मीडियम में, सेम मीडियम में वो वापस ट्रेवल कर जाएगी। तो ऐसे फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये तो हमने एग्जांपल लिया कि लाइट का। अब हम एग्जांपल लेते हैं वाटर वेव्स या फिर वेव्स का। तो हमारे पास जैसे बुक में भी आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी, फिगर नंबर 10.11 रिफ्लेक्शन ऑफ द वाटर वेव्स। तो उसमें हमने जो स्ट्रेट लाइन शो की है वो हमने शो की है एज अ वाटर वेव। तो ये वाटर वेव्स ट्रेवल करते हुए नज़र आ रही है हमें, और आगे हमने एक सरफेस प्लेस किया हुआ है, कुछ इस टाइप का प्ले सरफेस है हम जो यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। ये वाटर वेव्स इससे हिट करने के बाद अगेन ये बाउंस बैक हो जाएंगी, या फिर वो सेम उसी मीडियम में वापस आ जाएंगे, यानी कि वो इस डायरेक्शन में हमें ट्रेवल करते हुए नज़र आई। इससे हिट करने के बाद वो 90 के एंगल में, यानी कि अब यहाँ पे जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, या फिर यहाँ पे वो 90 के एंगल में हमें वो बाउंस बैक होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ऐसे फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, यानी कि किसी भी वेव का किसी मीडियम को हिट करने के बाद अगेन उसी सेम मीडियम में वापस आ जाना, जहाँ से उसने ट्रेवल किया था हिट करने के बाद अगेन वो अपनी सेम उसी जो उसका मीडियम था उसी मीडियम में वापसी आ जाए। तो ऐसे फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। उसके बाद जो हमारा दूसरा है वो है रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, एक था हमारा रिफ्लेक्शन, इसके बाद हम रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन की हम मीनिंग पढ़ते हैं कि when a wave enters from a one region of deep water to a region of shallow water at an angle, the wave will change its direction। ठीक है बच्चों, तब डेफिनेशन को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये डेफिनेशन हमें क्या बता रही है और इसकी मीनिंग क्या है। तो when a wave enters from one region, यानी कि जब एक वेव एक रीजन से इंटर होगी ऑफ डेप वाटर टू अ रीजन ऑफ शेलो वाटर, यानी कि
एक डीप वाटर में से फिर एक हल्की या फिर जो गहराई कम वाटर होगा वहाँ पे एंटर होगी, तो वहाँ पे हमारे पास वेव विल बी चेंज इस डायरेक्शन। तो वहाँ पे हमारे पास जो वेव्स होंगी वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती हुई हमें नज़र आएंगी। तो सबसे पहले हम समझने कहते हैं कि ये हमारे पास रिफ्रैक्शन की मीनिंग, तो रिफ्रैक्शन की मीनिंग को समझने से पहले हम एक फिनोमेना जो इसका है उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम एक डायग्राम बना रहे हैं इस फिनोमेना को समझने के लिए। फॉर सपोज ये हमारे पास कोई मीडियम है। अब उस मीडियम पे हम लाइट फॉल करवा रहे हैं। ये हमने लाइट फॉल करवाई। जब वो रियल मीडियम से इस मीडियम में, या फिर हम इसको ग्लास की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एक ग्लास है, तो जब इस ग्लास में इंटर होगी तो इंटर होने के बाद ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, यानी कि अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर लेगी। हालांकि जब हम इसकी डायरेक्शन को डिस्कस करें तो वो इस डायरेक्शन में हमें जाती हुई नज़र आनी चाहिए थी, पर जब वो ग्लास में या ग्लास मीडियम में इंटर हुई तो उसके बाद उसने अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, यानी कि वो थोड़ा सा बेंड हो गई। उसके बाद अगेन जब ग्लास मीडियम से निकल के फिर वापसी रियल मीडियम में आ जाएगी तो उसकी डायरेक्शन हमें फिर से चेंज होती हुई नज़र आएगी, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन थी वो ये होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुकी है। तो ऐसा फिनोमिना जिसमें हम कहें कि लाइट किसी ऐसे मीडियम में इंटर हो जहाँ पे इंटर होने के बाद वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, ठीक, यानी कि उसका एंगल में थोड़ा सा बेंड हो जाए, तो हम ऐसे फिनोमिना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब हमारे पास कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये वाली हमारी लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और जो ये वाली लाइन हमारी, जो हमारी लाइन जो ये बेंड हुई है, इसको कहते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है बच्चों, इसको हम अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से भी आए, ये हम शो करवाते हैं एंगल, ठीक है, और आई और आर। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास जो बुक में रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स का हमें बताया गया है कि हम वाटर वेव्स में जब डिस्कस करते हैं तो हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे आपको फिगर नंबर 10.13 नज़र आ रही होगी, जिसमें क्या लिखा है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स फ्रंट एंड डिक्रीज इनटू वेवलेंथ। यानी कि यहाँ पे अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वाटर टैंक या फिर वाटर का एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास वाटर टैंक है। अब इस जगह पे हम इस वाटर में एक ब्लॉक प्लेस कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ब्लॉक प्लेस किया, ठीक है, तो ब्लॉक प्लेस करने के बाद अब यहाँ से जो वाटर है हमारा, अब ये वाटर फोर्स सपोज ये मूव कर रहा है, वाटर जो है वो वेव्स की फॉर्म में हमें मूव करता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो जिस जगह पे ये डीपनेस, अब यहाँ से ये हमारा सरफेस हो गया वाटर का, तो जहाँ पे डीपनेस होगी, अब यहाँ पे डेफिनेटली वाटर की जो डीपनेस है वो सबसे ज़्यादा है। तो जिस जगह पे डीपनेस ज़्यादा होगी तो वहाँ पे हमें वेव्स जो हैं वो थोड़ा सा कम नज़र आएंगी, ठीक। और जब हम आ जाएंगे इस डीपनेस के ऊपर, तो डीपनेस के ऊपर हमें जो है इस वाटर की जो वेव्स होंगी जहाँ पे डीपनेस कम होगी, अब आप खुद यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जगह पे हमारी जो डीपनेस है वो ज़्यादा है, और जगह पे जहाँ पे हमने
कोई ब्लॉक या फिर कोई ऐसी चीज़ प्लेस की है जहाँ से हमने इस डेप्थ को जो है डिक्रीज़ किया हुआ है। तो जहाँ पे हमने डेप्थ को डिक्रीज़ किया हुआ है, तो वहाँ पे हमें जो है वो वाटर की जो वेव्स होंगी या फिर वो वाटर की डायरेक्शन होगी, वो हमें चेंज होती हुई नज़र आएगी। जैसे कि यहाँ पे हमने दिखा था वाटर, यहाँ पे द वेव्स विल चेंज। अब दोबारा इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। व्हेन अ वेव enter from a region of depth water to a region of shallow water at an angle, the wave will change its direction। तो यानी कि जब हम इस डेप्थ से हम इसको इंटर करवाएंगे, इस जहाँ पे हमारी डेप्थ कम होगी उस जगह पे, तो उस जगह पे हमें जो हमारी वेव्स की जो वेव्स होंगी वो हमें उसका एंगल तो थोड़ा सा वो चेंज होता हुआ नज़र आएगा। ठीक, और इसके अलावा जो यहाँ पे वाटर की जो स्पीड होगी, और इस जगह पे हमें वाटर की जो स्पीड होगी वो भी डिक्रीज होती हुई नज़र आएगी। तो ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। ठीक, तो उसके बाद हम आ जाते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स के ऊपर। तो डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स के ऊपर हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। द स्प्रेडिंग ऑफ the waves near on obstacle is called diffraction, sorry deflection। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे बुक में एक एग्जाम्पल, बल्कि दो हमें एग्जाम्पल दी गई हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें दो अलग अलग किस्म के डायग्राम लगा रहे हैं, जिसको हमें नंबर दिया हुआ है फिगर नंबर 10.14। डायफ्रैक्शन ऑफ waves near on obstacle, a wider the gap less spreading of, narrow the gap more spreading। ठीक है, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हो रहा है और इस फिनोमेना का क्या मकसद है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जब यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है जहाँ से वेव्स जो हैं वो मूव करते हुए नज़र आ रही है, हमें वेव्स बना रही है, हमें वेव्स बनती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक, जब यहाँ से वेव जो हैं वो क्रॉस होंगी तो वो हमें वाइडर जो हैं वो हमें क्रॉस करती हुई फील होंगी। और अगर हम इनका जो गैप है, इस गैप को या एजिस को छोटा कर दें, अब यहाँ पे हमने इस एजिस को छोटा कर दिया, तो यहाँ से जो हमें वेव्स क्रॉस होती हुई नज़र आएंगी, वो यहाँ से हमें सेमी सर्कल की फॉर्म में क्रॉस होती हुई नज़र आएंगी। यानी कि यहाँ से हमें सेमी जो सर्कल होता है ऐसी फॉर्म में हमें वो वेव्स बनती हुई नज़र आएंगी। इसके अलावा एक और डेफिनेशन को भी हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, जिसके मैं आपको आसान सी डेफिनेशन लिखाऊंगा। वेव बेंड थ्रू कॉर्नर और एजेस is called डिफ्लेक्शन। यानी कि वो फिनोमेना जहाँ पे हमें वेव्स बेंड होती नजर आएंगी। ठीक है, जहाँ पे हमारी वेव जो है वह बेंड हो किसी कॉर्नर या फिर एजिस के थ्रू, किसी कॉर्नर या फिर एजिस के थ्रू हमारी जो वेव्स होती हैं वो बेंड हो जाएं। ठीक, जहाँ से हमारी जो वेव्स होती हैं वो बेंड हो जाएं, तो ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये था जी हमारा टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।